महाकुंभ, अर्धकुंभ या फिर सिंहस्थ कुंभ में आपने नागा साधुओं को जरूर देखा होगा। पर कौन है ये नागा साधु, कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? आखिर ये नागा साधु बनते कैसे हैं? स्वागत है आपका एक नए और अनबिलीवेबल फैक्ट्स की दुनिया में। आइए इन सब के बारे में जानते हैं सिर्फ अनबिलीवेबल ट्रू टेल्स के इस एपिसोड में। नागा साधु। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं जो नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। नागा साधुओं का एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा। नागा साधु बनने की ट्रेनिंग सेना के कमांडो की ट्रेनिंग से भी कठिन होती है। उन्हें भिक्षा लेने से पूर्व खुद का ही पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। पुराने समय में नागा साधुओं को मठों की रक्षा के लिए तैयार किया जाता था। आइए जानते हैं नागा साधुओं के कुछ नियमों के बारे में। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। वैसे तो इन अखाड़ों में दीक्षा के कुछ अपने नियम होते हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो सभी अखाड़ों में एक जैसे हैं। जैसे कि पहला, ब्रह्मचर्य का पालन। कोई भी आम इंसान जब नागा साधु बनने आता है तो सबसे पहले उसके स्वयं पे नियंत्रण की स्थिति को परखा जाता है। उसे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ दैहिक ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। अचानक किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। उससे पहले यह तय किया जाता है कि दीक्षा लेने वाला वासना और इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। दूसरा, सेवा कार्य। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। ये माना जाता है कि जो भी साधु बन रहा है वो धर्म और समाज की सेवा के लिए साधु बन रहा है। इस समय कई बार दीक्षा लेने वाले साधुओं को अपने गुरुओं और वशिष्ठ साधुओं की सेवा भी करनी पड़ती है। दीक्षा के समय ब्रह्मचर्य की अवस्था प्राय 17 से 18 से कम की नहीं होती। तीसरा, खुद का पिंड दान और श्राद्ध। दीक्षा से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य है खुद का श्राद्ध और पिंड दान करना, यानी कि खुद को मृत घोषित करना। इससे साधक स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करता है। उसके बाद उसे उसके गुरु द्वारा नया नाम और नई पहचान दी जाती है। चौथा, वस्त्रों का त्याग। जी, नागा साधुओं को कोई भी वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती। अगर वस्त्र पहनने हैं तो केवल गेरुआ रंग के वस्त्र ही नागा साधु पहन सकते हैं, वो भी सिर्फ एक वस्त्र। इससे ज्यादा वस्त्र नागा साधु धारण नहीं कर सकते। नागा साधुओं को शरीर पर केवल भस्म लगाने की अनुमति होती है। भस्म का ही श्रृंगार किया जाता है। पांचवा, भस्म और रुद्राक्ष। नागा साधुओं को विभूत और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। शिखा सूत्र यानी चोटी का परित्याग करना होता है। उनको अपने सारे बालों का त्याग करना होता है या सिर्फ संपूर्ण जटा को धारण करना होता है। छठा, एक समय भोजन करना। नागा साधुओं को रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांगकर लाया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार होता है। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा ना मिले तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है और जो खाना मिले उसे पसंद या नापसंद को नजरअंदाज करके उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। सातवां, केवल पृथ्वी पर ही सोना। जी, नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं करते। यहाँ तक कि उनको गद्दी पर भी सोने की मनाही है। नागा साधु केवल पृथ्वी पर ही सोते हैं। ये नियम हर नागा साधु को ही करना पड़ता है। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान भी नहीं होता। ये कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आठवां, मंत्र में आस्था। दीक्षा के बाद गुरु से मिले गुरु मंत्र में ही उसकी संपूर्ण आस्था होनी चाहिए। उसके भविष्य की सारी तपस्या इस गुरु मंत्र पर ही आधारित होती है। बाकी कुछ अन्य नियम हैं, जैसे कि बस्ती से बाहर निवास करना, किसी को प्रणाम ना करना और ना किसी की निंदा करना, बस केवल सन्यासियों को ही प्रणाम करना इत्यादि कुछ ऐसे नियम हैं जो हर नागा साधु को पालन करने पड़ते हैं। आइए जानते हैं नागा साधु बनने की प्रक्रियाओं के बारे में। तो दोस्तों, नागा साधु बनने के लिए
इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद कोई आम आदमी इसे पार ही ना कर पाए। जैसा कि हमने पहले बात की कि उन्हें एक सेना की तरह तैयार किया जाता है, उनको आम दुनिया से अलग और विशेष बनना होता है। इस प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें से 6 साल को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन सालों में वो नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा और कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद वो इस लंगोट को भी त्याग देते हैं और जीवन भर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। अब बात आती है, क्या महिलाएं भी बन सकती हैं नागा साधु? जी हाँ, वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इनमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान हैं। फर्क केवल इतना है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। अब बात करते हैं नागा साधुओं के श्रृंगार के बारे में। जी, बहुत ही अद्भुत होता है नागा साधुओं का श्रृंगार। जी हाँ, उनको भी सजना संवरना अच्छा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नागाओं के श्रृंगार की सामग्री महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों से बिल्कुल अलग होते हैं। उन्हें भी अपने लुक और स्टाइल की उतनी ही फिक्र होती है जितनी आम आदमी को। नागा साधु प्रेम आनंद ग्रह के मुताबिक नागाओं के भी अपने विशेष श्रृंगार होते हैं। ये आम दुनिया से अलग हैं, लेकिन नागाओं को प्रिय हैं। भगवान शिव के औघड़ रूप में भस्म रमाकर सभी जानते हैं। ऐसे ही शिव सौंदर्य के साधु भी अपने आराध्य के प्रिय भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। ये भस्म उनके लिए कपड़ों का काम करती है। तो ये थी नागा साधु के जीवन की कुछ अनकही अनसुनी बातें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ अनोखी बातों के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सुनते रहिए स्पॉटिफाई।